कबीरदास की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। आपकी बातें भी कुछ समझ में आती हैं, कुछ समझ में नहीं आती हैं। और जो समझ में आती हैं, वो भी मनन करो तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। आप कभी भी स्पष्ट नहीं करते, इशारे भर करते रहते हैं। और वो इशारे ऐसे हैं जैसे कबीरदास ने किए थे। यस, ये आप अकेले नहीं हो उंगली उठाने वाले। और कबीर कहीं जाते नहीं हैं। वक्त बदलता है, वो उलट वासियां बोलने वाला पुनः पुनः वापस लौटता है। किसने क्या समझा, आपकी बुद्धि कितना समझ पाती है। ज्ञान, जिसको आप ज्ञान कहते हैं, वो सदा ही आपकी बुद्धि से बाहर है। और थोड़े बहुत यदि आपको अनुभव आ भी गए हैं, चाहे वो आपके नाम जपने से या किसी मंत्र के जपने से, किसी के सानिध्य में रहने से, लंबी तपस्या करने से, वो अनुभव भी बोझा हो जाते हैं। कोई कबीर इतना ही कहते हैं, मैं अपने राम की बहुरिया। और मैं कहता हूं, मैं अपने प्रभु की बहुरिया। मैं अपनी उस जगत जननी की बधू हूं, बेटा हूं और उसका दुलारा हूं। अगला शब्द, मैं दुलारी भी हूं। कभी मायके में होती हूं और कभी ससुराल में होती हूं। आज पुनः आपसे बहुत दिनों के बाद मुखातिब हुआ हूं। माफी चाहूंगा, मुझे कुछ थोड़ा वक्त नहीं मिल पाया। और वक्त है भी नहीं। कब सांस बाहर निकल जाती है, अपने बस में कुछ भी नहीं है। इस सिमरन और भजन सबका सब धरा रह जाता है। ज्ञान छोड़ के भाग जाता है। और हम कभी स्वप्न शरीर लेकर के, मनोमय शरीर लेकर के, कारण शरीर लेकर के, ज्ञान और विज्ञान जैसे शरीर, ये 7 शरीरों की दुनिया पीछा कहां छोड़ती है। स्वामी जी, सपने में भी हम भटकते रहते हैं। तो कोई तो शरीर होगा ना आपके पास। ये निर्माण और विध्वंस आपका नहीं होता, यहां शरीरों का होता है मित्र। और ध्यान के अंदर भी आपने क्या जाना, क्या बनता है यहां, क्या बिगड़ता है यहां पे, वो आपने नहीं जाना है, आपकी बुद्धि ने थोड़ा बहुत पकड़ लिया है। मैं इतना ही कहूंगा, बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी सदा समझ से बाहर रहेगा। आप जिसको जानने की बात करते हैं, वो आपकी समझ से सदा ही बाहर रहेगा। आप उस परमात्मा को जानने चले हैं, आप अपने को तो जान नहीं पाए, उस परमात्मा को जानने की बात कर रहे हो। जो चीज आप जान लेते हैं वो बेकार हो जाती है, उसमें रस खो जाता है। इतना तो आप भी जानते हैं। जिस किताब को पढ़ लिया, यदि समझ लिया है तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और परमात्मा, आत्मा और मैं, ये तीनों शब्द मेरे जाने, मैं फिर कहता हूं, एक ही है। आप इनको कितना जान पाए हैं, और जितना जान पाए हैं उससे अनंत गुना बाकी है और बाकी रहेगा। मैं आपकी यदि समझ में नहीं आ रहा हूं तो इसीलिए नहीं आ रहा हूं, आप अपने आप को नहीं जान पाए। यदि आप अपने आप को जान गए होते तो अभी तक आप उस गहन खामोशी में होते। एक खामोशी आपको शांत कर देती,
शांति इसीलिए नहीं आ रही है, अपने से पहचान नहीं है। ये अपने से पहचान करने वाले, कोई अपने से पहचान करता है और अपने से पहचान उस परमात्मा से पहचान है। वहां अपना चित्र मिटना शुरू हो जाता है, हम खो जाते हैं, हमारे विचार त्रोहित हो जाते हैं। वो चारों तरफ से एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, वो धुंध हमें घेर लेती है। जो गहन ध्यान में जा रहे हैं, समाधि की झलकें आ रही हैं, उस धुंध में आज नहीं तो कल हम सब ने जाना है और हम सब नित्य उसी धुंध से आते हैं। नींद क्या है? वो धुंध है। बहना सीखो। जिसने भी उस पकड़ा है, जिसने उस ज्ञान को पकड़ा है, वो ज्यादा देर उस खंबे के नजदीक टिक नहीं पाता। कोई ना कोई उसके ऊपर जल डाल देगा, शुद्ध और अशुद्ध विचारों का जल आपको पुनः बहने पे मजबूर कर देगा। डरो नहीं। जो ये समझते हैं कि मेरी भाषा समझ में नहीं आती है, मेरी भाषा को समझने के लिए आपको पहले मुझको समझना होगा। और वो मुझ, वो मैं और आप दो नहीं है। यहाँ पे हमने दो बना लिए हैं। आप गुरुजी हैं, हम नहीं। यहाँ कोई गुरु नहीं है और कोई चेला नहीं है। जो समझ गया वो अपने आप को गुरु बोलने लग जाता है, गुरु कहने लग जाता है, अपने आप को गुरु समझ बैठता है। यही भूल हो जाती है। जो समझ गया है वो इतना ही कहेगा, भाई मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मेरे कहने पे ना जाओ, मैं इतना ही कहूंगा, आप अपने आप को समझ लो। जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे, वो राधा कृष्ण, वो सीताराम, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यदि समझने में लगे रहे तो ये जिंदगी तो क्या, हर जन्म काफी पड़ेगा। जरा समझ को नीचे उतार के आसन लगा के बैठो। मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता हूं, बस तेरी करुणा में जीना चाहता हूं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तू जो जना दे, तू जो दिखा दे, मैं उसमें राजी हूं, तेरी रजा में राजी हूं। ये अपने से प्रार्थना करो और मैं कहूं वो गुरु आपके अंदर ही बैठा है। यदि आप अपने उस गुरु से बातें नहीं कर पाए, अगली बात, कोई कोई तो इतनी बातें करते हैं कि हमारा उनसे नित्य साक्षात्कार होता है, नित्य बातें होती हैं, वो हमारे साथ बातें करते हैं। चिंता मत करो, वो बातें करने वाला आपका मन है। ये आपका मन आपको ठग लेता है। कहीं कृष्ण बन के आता है, कहीं राम बन के आता है, कहीं राधा बन के आता है। कुछ ऐसा भी है जो कहीं नहीं जाता। जो कहीं नहीं जाता है, मैं उसकी शरणागत होने की बात करता हूं। वो सदा ही आपको आगोश में समेटे रहेगा। यदि आप उसके आगोश में आने का आनंद उठा चुके हैं तो वो आनंद आपका पहला साथी है। ये अनुभव आता है।